जय माता दी दोस्तों। इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला सुपर 8 में। दोनों टीमों का पहला मैच है। अफगानिस्तान से किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी कि ये क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 के लिए, लेकिन कर गए हैं। अब कर गए हैं तो थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा, और सीरियसली लेना पड़ेगा तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी पड़ेगा, एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि कैसे कहानी बढ़ेगी और आगे अफगानिस्तान की। लेकिन भारत उसको रोकेगा, और कहाँ रोकेगा वो भी बात करेंगे। क्या प्लेइंग 11 में बदलाव होंगे, और बारबाडोस में कैसी रहती है पिच, उस पर चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टूर्नामेंट्स में, इस वाले में पिचेस की बड़ी अहमियत रही है ना। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिच से। ब्रिज टाउन बारबाडोस में है मैच। क्या कहता है ब्रिज टाउन? जितने मैचेस यहाँ हुए हैं और इस टूर्नामेंट के आप सारे पिच निकाल लो, न्यूयॉर्क, एंटीगा, गुयाना, सबसे बैलेंस्ड पिच अगर कहीं की है वो है बारबाडोस की। स्पिनर्स को विकेट मिले, पेसर्स को विकेट मिले, और रन भी 180 तक वहां बने हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो यही आप एक्सपेक्ट करिए कि स्पोर्टिंग विकेट फिर से यहाँ पे मिलने वाला है। अब विकेट मिलने वाला है तो आगे प्लेइंग 11 फिर कैसे कैसे बनेंगी। अब इंडिया एक आइडेंटिकल प्लेइंग 11 के साथ खेल रहा है। रोहित हैं, कोहली हैं, पंत हैं, सूर्या हैं, शिवम दुबे हैं, हार्दिक हैं, जडेजा हैं, अक्षर हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, सिराज हैं और अर्शदीप हैं। एक बदलाव मुझे दिख रहा है। क्या? मुझे लग रहा है कि कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल में से कोई एक इस टीम में खेलेगा। अब देखो बाहर कौन जाएगा, ये भी एक समझने वाली बात है। तो बाहर जो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से कोई जाएगा। लेकिन मेरे मगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि जडेजा की जगह बैठाइए। जडेजा द T20 प्लेयर इज नॉट दैट गुड। अक्षर इज बेटर बैटिंग में स्पेशली, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, और जडेजा का स्ट्राइक रेट फंसता है, और इन पिचेस पे तो फंसेगा बिल्कुल। तो फिर और बॉलिंग में भी बहुत कमी आपने मल्टीपल विकेट हॉल जडेजा के देखे होंगे। ये टेस्ट मैच वाले जडेजा अलग हैं, वनडे वाले जडेजा अलग हैं, T20 में जडेजा थोड़ा सा सफर करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को या युजवेंद्र चहल को आप वहां डाल दीजिए। आपको आउट एंड आउट एक विकेट टेकर मिल जाएगा, जिसकी आपको इस मैच में जरूरत भी पड़ेगी। अब चूंकि अक्षर रहेंगे एक स्पिनर, तो फिर जगह बनती है दूसरे लेग स्पिनर की। और चूंकि दोनों लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, हालांकि कुलदीप का स्टाइल अलग है, वो अलग तरीके के गेंदबाज हैं, तो फिर चहल को ले सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट कुलदीप के साथ कहीं ना कहीं जा सकता है। पेस में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा, और ना ही बैटिंग यूनिट में मुझे कोई बदलाव होता दिख रहा है। तो घूम फिर के जो एक बदलाव हो सकता है वो यही हो सकता है कि कुलदीप यादव आपको खेलते दिखें जडेजा या अक्षर की जगह। बात करें अगर अफगानिस्तान की, तो यार अफगानिस्तान का जो प्लेइंग 11 खेल रहा है, उनके पास चॉइस बहुत सारी है नहीं खिलाने को अलग से। भाई वही गुरबाज, वही जादरान, वही आपका नजीबुल्ला, वही नबी, वही राशिद, सब खेलेंगे। बस एक सवाल ये कि क्या करीम जन्नत की जगह आप मुजीबुर रहमान को मौका देने के मूड में हैं? अगर हैं तो वो खेल सकते हैं, वरना नूर, राशिद, नबी की जोड़ी स्पिन में काम करेगी। फजल फारूकी, नबीन उल हक और करीम जन्नत ये पेस का जिम्मा संभालेंगे। फिर अजमत है वहाँ। तो ऑल इन ऑल इनके पास बॉलिंग ऑप्शंस की कमी नहीं है। इट इज अबाउट कि आपका गेम का लेवल क्या रहता है। तो एक बदलाव हुआ तो हुआ वहां भी कि भाई पेस की जगह आप स्पिनर ले लो, वरना तो कोई बदलाव की गुंजाइश वहां भी है नहीं। पिच चूंकि कहीं भी नहीं जाएगा, मतलब ना बैटिंग साइड जा रहा है, ना बॉलिंग स्पिन साइड जा रहा है, ना पेस साइड जा रहा है, तो बैलेंस्ड यूनिट ही आपको उतारनी पड़ेंगी। तो ये प्लेइंग 11 हो सकती है। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के लिए जो बहुत जरूरी प्लेयर है इस टूर्नामेंट में, वो है कौन? जसप्रीत बुमराह। वो है कौन? अर्शदीप सिंह, विराट एंड रोहित। और पंत ने जो करके दिखाया है वो लाजवाब है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो इनके दोनों ओपनर्स इब्राहिम जादरान और गुरबाज, दोनों ने लाजवाब काम किया है, और लाजवाब काम किया है कप्तान राशिद खान ने। इन्हीं टीम के ऊपर जिम्मेदारी होंगी। और हाँ, फजल फारूकी को मत भूलिए, लगातार विकेट्स ले रहे हैं और अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के। तो फिर मैच अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम बीइंग ए इंडियन फैन सिर्फ यही चाहते हैं कि मैच अच्छा हो, बस जीते भारत ही। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे उस बात से याद आ गई, इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी पिछले साल लगभग दिसंबर के आसपास एक, और शिवम दुबे मैन ऑफ द सीरीज रहे थे यार। तो उनको कैसे भूल सकते हो? अच्छा तो वो भी कर सकते हैं। खैर, अब आते हैं फैंटेसी पे। तो भाई आप जहाँ कहीं भी खेलते हैं, खेलना छोड़िए, विजन 11 पर खेलिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। और गूगल से डाउनलोड करें तो मेरा रेफरल कोड MS राघव डालना ना भूलें। 1 करोड़ की ग्रैंड लीग है अब विजन 11 पर भी, मतलब विजन 11 पर भी अब फर्स्ट प्राइस है 1 करोड़। तो वो दिन गए
जब सिर्फ ड्रीम 11 से चिपके रहने वाला टाइम था, विजन 11 पे आओ और जम के धूम मचाओ, 1 करोड़ जीतो यार। वहाँ कहाँ इतने 1,56,00,000 टीमें आती हैं, कहाँ है 22-23 लाख में, तो कंपटीशन कितना कम है सोचो आप ही। 1 करोड़ वहाँ भी जीतने, 1 करोड़ यहाँ भी जीतने, तो आओ ना, जीतो जीतो, तुम्हारे लिए ही तो है। अभी जुड़ जाना, और हाँ साथ में जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल से भी, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं मिलेगा। और भैया टॉस के बाद कुछ ना कुछ तो बनता ही है फाइनल अपडेट देने के लिए, है, तो जुड़िएगा। और हाँ चलते हैं अब फैंटेसी टीम की तरफ। मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए। फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ, उन मुद्दों की बात सुनाता हूँ। खुल जा मेरे स्क्रीनशॉट, नहीं खुल रहा क्या, खुल जा। हाँ तो विकेट कीपिंग में भाई आपको गुरबाज और पंत दोनों चाहिए, अच्छी फॉर्म में दोनों हैं भाई। पंत ने भी बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत बढ़िया काम गुरबाज भी कर रहे हैं। बैटिंग में रोहित कोहली तो दोनों चाहिए यार, मतलब यहाँ तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तीसरी चॉइस इब्राहिम जादरान आपको जरूर चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान का बैटिंग लाइनअप आप खरीदने बैठो तो मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा है कि जिसको आप लेना चाहोगे। एक आउट एंड आउट चॉइस ये बनती है कि आप इब्राहिम जादरान की जगह अजमतुल्लाह उमारजाई को ले लो, लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे पहले बॉलिंग पहले बैटिंग के बेसिस पे। देखो पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, शब्द मेरे ट्विस्ट कर रहे हैं। एक तो मेरी जीभ लड़खड़ा रही है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, और दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों में वीडियो बनाने का भी इम्पैक्ट है कि आप कैमरे के सामने उतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। आई एम फीलिंग दैट। तो इब्राहिम की जगह अजमत उमारजाई एक चॉइस हो सकते हैं भाई। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या दोनों को लेंगे हम। हार्दिक हमारे कैप्टन रहेंगे, जसप्रीत वाइस कैप्टन रहेंगे, राशिद फारूकी और अर्शदीप के साथ ये टीम हो जाएगी खत्म। इब्राहिम अजमत की चॉइस जो है वो टॉस के बाद डिसाइड करेंगे हम। अक्षर अगर खेलेंगे तो ठीक, अगर कुलदीप खेले तो उस तरफ हम जाएंगे। इस तरीके की कहानी इस मैच की रहेगी। ग्रैंड लीग पिक्स की अगर आप बात करो, नवीन उलग एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं आपके लिए जो भारत के जो भी दूसरे स्पिनर रहेंगे अक्षर के अलावा, वो बढ़िया चॉइस बन सकते हैं। सूर्या एक स्मार्ट पिक हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पिन से और लेफ्ट आर्म पेस से दिक्कत होती है कोहली और रोहित को। तो होगा क्या उस केस में कि भाई मतलब अगर कोई सा जल्दी चला गया तो सूर्या की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थी बात मेरी। हम और आप मिलते रहेंगे। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।